स्टार्ट। कानून कायदों में सख्ती व जुर्माना राशि बढ़ाने के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं होने का कारण यही है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले बड़ी तादाद में हैं और अंकुश लगाने वाले सोए हुए हैं। स्टॉप। इसी वजह से देश में व्यक्ति के जीवन को सबसे ज़्यादा खतरा सड़कों पर ही महसूस होता है। स्टॉप। कभी ओवरटेक करते वाहन तो कभी तेज रफ्तार या फिर वाहन चालकों की लापरवाही ही सड़कों को खूनी बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। स्टॉप। बुधवार को ही राजस्थान के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर बस ट्रेलर की भीषण भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और 12 जने जिंदा जल गए। स्टॉप। इस हादसे की भी बड़ी वजह ओवरटेक तो है ही, यह भी तथ्य सामने आया है कि बस बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के ही सड़कों पर दौड़ रही थी। स्टॉपेरा। इस तरह के जानलेवा हादसे कमोवेश देश के हर कोने में आए दिन होते रहते हैं। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में होने वाले सड़क हादसों के 10% से ज़्यादा भारत में होते हैं। स्टॉप। देश में हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 4.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। स्टॉप। बाड़मेर में जो हादसा हुआ उसमें बस का दरवाज़ा ही जाम हो गया। स्टॉप। कमाई के फेर में बसों के आगे पीछे दरवाजे रखना बंद सा ही हो गया है। स्टॉप। वाहनों की तेज रफ्तार 67% हादसों का कारण बनती है, यह बात केंद्र सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में मानी है। स्टॉप। 1/4 मामलों में हादसे लापरवाही से वाहन चलाने या ओवरटेक के दौरान होते हैं। स्टॉप। जाहिर है कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर निगाह रखने वाला सिस्टम आंखें मूंदे रहता है। स्टॉप। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन सिस्टम में भारी व हल्के वाहनों के चलने की व्यवस्था तय है। स्टॉप। लेकिन यमदूत की तरह सड़कों पर दौड़ते ट्रक, ट्रेलर व बसों आदि को शायद इसकी परवाह ही नहीं। स्टॉप। हर बार लेन सिस्टम की अवहेलना पर कार्रवाई का ऐलान होता है, लेकिन जिम्मेदार तभी चेतते हैं जब कोई नया हादसा हो जाता है। स्टॉप। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का यह भी सुझाव है कि विमान पायलटों की तरह भारी वाहन चालकों के लिए भी कार्य के घंटे तय होने चाहिए, क्योंकि थकान व नींद पूरी न होने से भी हादसे होते आए हैं। स्टॉप। पैरा। सड़क सुरक्षा को लेकर बने तमाम कानून कायदों को सख्ती से अमल में लाकर ही हादसे रोके जा सकते हैं। स्टॉप। वाहन चालकों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था तो हो ही, सड़कों की इंजीनियरिंग में खामियां भी दूर करनी होंगी। स्टॉप। वर्ष 2050 तक सड़क हादसों को 50% तक लाने का लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकारों की इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है। स्टॉप। पैरा। प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान के जरिए प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान किया जाना था। स्टॉप। स्थिति यह है कि ये अभियान प्रशासन और सरकार के बीच रस्साकसी का खेल बनकर रह गए हैं। पहले
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में नाराजगी जताई और अधिकारियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए। फिर स्थानीय निकाय मंत्री ने जयपुर में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को काम करने की नसीहत दी। हालात कितने बदले, हकीकत स्थानीय निकाय मंत्री के जयपुर के हाल के दौरे में खुद सामने आ गई। लापरवाही बरतने पर कुछ अफसर सरकारी नाराजगी का शिकार भी हुए। इन शिविरों में बरती जा रही लापरवाही तो चावल के दाने जैसी है। सरकारी तंत्र कितना जनहितैषी है, इसका एक और उदाहरण सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के लिए चल रही सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का हाल है। 3 माह से इस योजना के तहत किसानों का बीमा नहीं हो रहा है। कंपनी ने शर्तों में बदलाव की मांग करते हुए योजना से हाथ खींच लिए हैं। मामला सुर्खियों में आया तब विभाग के मंत्री ने अफसरों से जवाब तलब किया और किसान हित में काम करने के निर्देश दिए। एक और उदाहरण, मौसमी बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित सर्विलांस दलों के मौके पर न पहुंचने का है। सरकारी अमले की लापरवाही के उदाहरणों की फेहरिस्त एक ढूंढो हजार मिलेंगे की तर्ज पर लंबी होती चली जा रही है, पर न तो अमला सुधरने को तैयार है और न ही इन्हें सुधारने वाले ईमानदार प्रयास करते हैं। कड़ी कार्रवाई का संदेश देने के लिए सरकार तत्काल दूरस्थ स्थान पर तबादले के आदेश देती है, पर ये आदेश कारगर नहीं है। तबादलों को सजा बनाकर पेश करना भी नकारात्मकता लाता है। अफसर भी आधे मन से काम करता है, नतीजे में उस जगह के लोग भी परेशान होते हैं। ऐसे में कामकाज की समीक्षा और कार्रवाई के प्रावधानों व प्रक्रिया में आमूल चूल बदलाव की जरूरत है। वर्तमान प्रणाली में न तो अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिल पाता है और न ही लापरवाहों पर लगाम लग पाती है। सरकार को नई तकनीक का सहारा लेते हुए लक्ष्य आधारित समीक्षा व्यवस्था लागू करनी होगी। इसके लिए आवश्यक होने पर सेवा नियमों और भर्ती नियमों में भी बदलाव लाना होगा।